हमारे रामेश्वर जी पवार, रामेश्वर जी राठौड़ भाई साहब के सभी परिवार देख के मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। और हमारे गौरव जी पवार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नित्य नियम से अपने संध्या आरती को प्रस्तुत करते हैं। हमारे गंगाराम जी भाई साहब, दीपक भाई साहब, ज्ञानेश्वर प्रभु जी भाई साहब, हमारे पाटिल साहब, सभी अपने परिवार के साथ संध्या आरती करते हुए हर्ष उल्लास के साथ संध्या आरती का सबने आनंद उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही संध्या आरती नित्यक्रम करते हुए ये मैं राम जी से प्रार्थना करता हूँ और आपसे ऐसी अभिलाषा करता हूँ। राम राम। सत्संग का समय हो चुका है। बापू जी जुड़े हुए हैं क्या? पाटिल साहब जुड़े हैं? बापू जुड़ गए? जुड़े बापू। राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत हर्ष का दिन है, बहुत बड़ा दिन है आज अपने लिए, क्योंकि आज हमारे रामसिंह संप्रदाय के अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज रामसिंह संप्रदाय श्री रामधाम रामचौकी बिराही जोधपुर के सप्तम महंत अनंत विभूषित सतगुरु श्री युक्तिराम जी महाराज जी के 121वें अवतरण दिन पर श्री सतगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम, और अपने खुद की तरफ से भी सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और सभी रामजी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं राम राम साहब। आज के सत्संग को विधिवत प्रारंभ करने के लिए हमारे प्रमुख प्रवक्ता परम श्रद्धेय तारा सिंह जी बापू, अब मैं अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ आदरणीय संत श्रेष्ठी परम श्रद्धेय बापू जी को निवेदन करता हूँ कि अपने अमूल्य वचन से हम सभी साधक संगत का मार्गदर्शन करें तथा हमें भक्ति ज्ञान और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें। बापू कृपया अपने श्रीमुख से अमृत वाणी का रसापान कराकर हम सभी कृतार्थ करेंगे। बापू जी को चरण में सादर नमन करते हुए मैं उनसे प्रवचन करने के लिए विनम्र निवेदन करता हूँ। बापू जी है ना? शुरू करे? हाँ बापू, सत्संग शुरू करे? हाँ बापू, बापू के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए बापू को प्रवचन करने के हम विनम्र निवेदन करते हैं। बापू ठीक है। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिण में त्यावरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाके पद रज पर सपार, हंसोतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल को,
मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत स्वाद किया जीवन मुगत सुख राम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम राम साहब। सभी मिशन सशब्द जागृति भक्ति मंच द्वारा आयोजित गूगल मीट पे लाइव सत्संग सुनने वाले मेरे राम सिंह भाई बहनों को मेरा राम राम साहब। आइए हम और आप सभी आज के आघातभूत ग्रंथ पर हम सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक इस ग्रंथ को सुने। महाराज फरमाते हैं बार बार आसता न आवे हंस तरन कुमाई हंस तरन जुग माई पीछे सकल धर्म सुई धरणा तामे कारज नाही। ये जो सदगुरु की सत्ता है, ये सत्ता बार बार नहीं आती। बार बार आ सत्ता न आवे हंस तारन जुगमाई। हंसों को तारने वाली सत्ता, माया की सत्ता, काल की सत्ता वो निरंतर रहती है। काल की सत्ता में क्या, हर तरह का ज्ञान जो काल के अंदर में है, वो काल की सत्ता निरंतर चलती है। माया की सत्ता निरंतर रहती है, लेकिन सदगुरु की सत्ता इन सबसे अलग है। महाराज कहते हैं कि सतगुरु सत्ता न बरणी जाई सोमन रास बाणगी माई। सदगुरु की सत्ता का वर्णन किया नहीं जाता और ये सदगुरु की सत्ता का वर्णन वानगी दाखल हो सकता है। तो ये सत्ता बार बार नहीं आती। पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा। सदगुरु की सत्ता समाप्त होने के बाद फिर रहता है धर्म, फिर रहती है उनकी वाणी, फिर रहता है रामनारा। ये सब धरड़ा है, इनमें कारज नहीं है। जब तक सदगुरु जीवित है और सत्ता लेके वो हमारे साथ है, उपस्थित है, तब तक कार्य हो सकता है। सदगुरु के जाने के बाद, उनका शरीर छूटने के बाद फिर रहता है धर्म, फिर रहता है वाणी,
फिर रहती है धरड़ा, उसमें कारज नहीं हो सकता। बाद में कितना भी माता पीट पीट के आप उनसे कहो कि हमारे अंदर सत्ता जागृत कर दो, लेकिन संत जाने के बाद सत्ता जागृत नहीं हो सकती। पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा, तामे कारज नहीं, उसमें कारज नहीं होता। जीव उसमें जागृत नहीं होता। वाद विवाद करे सब जग में, सब आपे दिसताने। केवल जोग कहन में नाही, किस विद जगत पिछाड़े। क्या कह रहे महाराज? वाद विवाद करे सब जग में, संत जाने के बाद पीछे जो लोग रहते हैं उनमें वाद विवाद होता है। कौन सा वाद विवाद होता है? सब आपे दिसताने, सब अपनी अपनी महिमा करते हैं, अपना अपना ज्ञान कहते हैं कि संत ने ये कहा था। जो चले गए वो सदगुरु ने इस बात पे जोर दिया था, ये बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही थी। इस तरह से वाद विवाद प्रारंभ होता है। सब अपनी अपनी महिमा करते हैं, अपना अपना ज्ञान आगे बढ़ाते हैं, और सुनने वाला उसके अंदर भ्रम आ जाता है, किसकी बात माने, इसकी माने कि उसकी माने कि उसकी माने। वाद विवाद करे सब जग में, सब आपे दिसताने। केवल जो कर्म में नाई, किस भी जगत पिछाने। केवल योग ये तो कहने में नहीं आता है, ये तो सब करना पड़ता है। योग साधना करनी पड़ती है, तो जगत कैसे माने? जो बात कहने में नहीं आई है, नहीं आती है, उसको कहा जाता है, तो जगत कैसे मानेंगे? जी कोई अर्थ आद लेवे, राज जोग को भाई। जो संत केवली हुआ, वे पंत सो जो आई। महाराज फरमा रहे हैं कि जे कोई अर्थ आद सु लेवे, आदि अनादि से जो सत्स्वरूप का ज्ञान, निरंतर जागृति का ज्ञान चला आ रहा है, राजयोग की भक्ति चली आ रही है, जो संत केवली हुआ, वे पंथ सोजो आई। तो जो केवल पद आनंद पद के संत हुए, उनका पंथ, उनका मार्ग आदि अनादि से आप उसका खोजना करिए, उसका शोध करिए। इन वाद विवादों में, इन धरणा में कुछ नहीं पड़ा है। संत जाने के बाद अगर आपको, जैसा कि आप सदगुरु सुखराम जी महाराज चले गए, अब वो शरीर से अभी हमारे सामने नहीं है, अब उनकी सत्ता है, अब वो सत्ता को हमको जागृत कराना है। तो अब उनकी जो वाणी है, उनकी वाणी में जो सत्सबद जागृति की निरंतर की बात उन्होंने कही है, उन्होंने भेद कहा है। अब वाणी के अंदर उस पंथ को खोजो,
उस सत्ता को जागृत कराओ। क्या क्या कहा है उसी विषय को आप खोजना करो। जो जो संत केवली हुआ वे पंथ सोजो आई। अब इस पंथ की खोजना करो। जे आस सता पंथ में अब ही तो जागत जागत जागे। तो हरिजन को कारण नाही भरम ज्ञान सुई भागे। बहुत बड़ी बात बता रहे महाराज। आपको सत्ता से काम है, आपके अंदर वो सत्ता आनी चाहिए। तो अब सत्ता कहाँ है? अब सत्ता जे वा सत्ता पंथ में अभी। अब पंथ में सत्ता है तो पंथ को धारण करके आपके अंदर वो सत्ता जगेगी। तो जागत जागत जागे तो हरिजन को कारण नहीं भरम ज्ञान सुई भागे। तो संतों का कोई कारण नहीं है। संत रहे क्या, संत नहीं रहे क्या, अगर सत्ता पंथ में है तो आगे पीछे उस पंथ में रहते हुए आपके अंदर वो सत्ता जागृत होगी। ये महाराज कह रहे हैं। जे आसता पंथ में अब ही। मान लो कि हमारा रामसनी पंथ है और सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पंथ में होकर चले गए। अब हमको वो सत्ता को जागृत कराना है। तो रामसनी संप्रदाय में अगर सत्ता है तो हमारे अंदर आगे पीछे कभी न कभी वो सत्ता जगेगी। तो हरिजन को कारण नहीं, हरिजन नाम संत। तो संत रहे न रहे उसका कोई कारण नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर का भ्रम वो पंथ के ज्ञान से दूर हो जाएगा। भरम ज्ञान सुई भागे। जो हद पड़ी संत उन्हीं से आगे चले न कोई। तो तारन हार संत ही जुग में और उपावन कोई। तो अब क्या हुआ? जो हद पड़ी संत उन्हीं से आगे चली न कोई। अब क्या हो गया? हद पड़ गई। हद पड़ गई यानी अब वो सत्ता जागृत नहीं हो रही है, कुदरत कला जागृत नहीं हो रही है। इसको कहते हैं हद पड़ना। जो महापुरुष ने कुदरत कला का भेद बताया है वो कुदरत कला अब जागृत नहीं हो रही है। वो पंथ में उसी प्रकार श्वास उश्वास में राम राम करते रहने से भी वो सत्ता जागृत नहीं हो रही है, वो कला जागृत नहीं हो रही है। इसको क्या कहेंगे हम? हद पड़ गई। जो हद पड़ी संत उन्हीं से आगे चली न कोई। यानी अब वो सत्ता जागृत नहीं हो रही है। तो तारनहार संत ही युग में और उपाय न कोई। जब ऐसी स्थिति होती है, जब ऐसा समय आ गया तो तारने वाले संत ही है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। यानी अब इसको ठीक से समझ लो। रामसनी संप्रदाय में हम है, सत्ताधारी सदगुरु चले गए, सदगुरु सुखराम जी महाराज
अब हयात नहीं है, अब उनकी वाणी है। अब उनकी वाणी में जैसा लिखा है वैसा हम कर रहे हैं। फिर भी सत्ता जागृत नहीं हो रही है, फिर भी शब्द जागृत नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब हद पड़ गई है, अब ज्ञाप हो गया। हद पड़ना का मतलब क्या? अब ज्ञाप आ गया। सब कुछ वैसा का वैसा करते हुए भी वो शब्द जागृत नहीं हो रहा है। तो अब उपाय है तारनहार संतही युग में। ऐसे सदगुरु को हमको खोजना पड़ेगा, उनके शरण में रहना पड़ेगा। तारने वाला सदगुरु ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझो सकल नार नर आनी, पंत आगला त्यागो। वे सोई संत प्रगटे जुग में, ताके चरना लागो। अब महाराज कह रहे हैं जब ऐसी स्थिति आ जाए, अब संत ही तारनहार है। अब पंथ में मत उलझो, अब संत के पीछे लगो। वे सोई संत प्रगटे जुग में, ताके चरना लागो। ऐसा ही संत जो कुदरत कला की जागृति करा दे, ऐसे संत जगत में जहां भी है उनके चरणों में लग जाओ, उनके शरणों में रहो, उनसे भेद लो, उनके सामने जाके भजन करो, तभी ये कुदरत कला जगेगी। नहीं तो आप भ्रम में रह जाओगे। तो थोड़ा एक भजन के द्वारा हम इस भेद को समझने का प्रयास करेंगे। संतो ऐसा भेव समाओ, संतो ऐसा भेव समाओ। जासु आवा गमन न आओ, जासु आवा गमन न आओ। तुम मेरा स्वामी, मैं तेरा चेला। तुम मेरा स्वामी, मैं तेरा चेला। जे वो अरत बताओ, ने करमीसु किस विध मिलिए। ने करमीसु किस विध मिलिए। रेत को न घर लाओ, संतो
बताओ संतो ऐसा बेव समाओ जासु आवा गमन न आओ जासु आवा गमन न आओ। ऐसा ज्ञान धारण करो, ऐसा ज्ञान संतों से धारण करो, जिस ज्ञान को धारण करने के बाद आवागमन या आना जाना जन्म मरण मिट जाएगा। तुम मेरा स्वामी मैं तेरा चेला, जेवो अर्ध बताओ नेक कर्मे सु किस विध मिलिए रेत कौन गराओ। मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो। अगर आप यह आरत यानी परमात्मा को मिलने का भेद बताओगे तो मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो। जिस पद में शुभ अशुभ करने की आवश्यकता नहीं है, वो पद कहाँ है, वो पद कैसे हमें प्राप्त हो, ये आप मुझे बताए। थोड़ा ज्ञान ऊंचा है, समझना थोड़ा कठिन है। आपको बहुत ध्यान से ये पद को समझना पड़ेगा। नेकर्मी सुख कित विध मिलिए रेत कौन घर लाओ। नेकर्मी क्या है? महाराज कहते नेकर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा, जोगी तो सुखराम कहे दुनिया सोई न्यारा। ये ब्रह्म ज्ञान नेकर्मी है। ब्रह्म ज्ञान के अलावा सारे मत संसार के ये कर्मी है। नेकर्मी ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा, जोगी तो सुखराम कहे दुनिया सोन्यारा। एक नेकर्मी कर्मी से भी अलग ये सत्सबद का ज्ञान है। तो सत्सबद की प्राप्ति कैसे हो, ये आप मुझे बताओ। नेकर्मी सु किस बित मिलिए रेत कौन घर लाओ। वो नेकर्मी कहाँ है वो पद, ये आप मुझे बताओ। रोम मोदोय मात पिता है, रोम मोदोय मात पिता है, रिद सिद वो घर होई, नवला ब्याव करो नित साधो, गर्भ टले नहीं कोई, संतो ऐसा बेव समाओ, संतो ऐसा
न आओ जासु आवा गमन न आओ। रकार मकार जीव के माता पिता है। रकार नाम ब्रह्म, मकार नाम माया। ये माया ब्रह्म जीव के माता पिता है। तो जब तक हम रकार मकार में उलझे रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी। नवला ब्याव करो नित साधो गर्भ टले नहीं कोई। नित नेम से आप रकार मकार की भक्ति करते रहो, गर्भ से आना जाना नहीं मिटेगा। क्योंकि रोरो ममो रकार मकार जीव के माता पिता है। इससे गर्भ में आना जाना नहीं मिटेगा, गर्भ नहीं टलेगा। नित नेम से आप इस भक्ति को धारण करो। अब आगे ओम सोम दादो दादी। ओम सोम दादो दादी। पार ब्रह्म पड़ दादो। तीन लोक रचा उनकी चा। उलट उसी ने खा दो। संतो ऐसा बेवस भाव जासु आवा गमन न आओ। ओम सोम रकार मकार ये माता पिता है। तो ओम सोम जीव के दादा दादी है। कुल की भक्ति। ओम क्या और सोहम क्या। सोहम श्वासा है, ओम ओंकार है। यानी सबसे पहले जो ध्वनि हमें सुनाई देती है वो ओंकार की ध्वनि है। और सोहम ये श्वासा है। और ये जीव के दादो दादी है, दादा और दादी। और जीव के माता पिता है रकार मकार। तो जब तक हम राम राम करेंगे ये कुल की भक्ति। हमें राम राम से अलग कुदरत कला का भेद धारण करना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। रकार मकार माता पिता है तो ओम सोम दादा दादी है। और पार ब्रह्म परदादा है। तो राम राम ओम सोम और पार ब्रह्म ये सब जीव का कुल है। एक कुल को छोड़ना पड़ेगा। तीन लोक रचा उनकी इच्छा उलट उसी ने खा दो।
पार ब्रह्म क्या है? ये हमारा काल है। तीन लोग उसने रचा, उनकी इच्छा से पैदा हुए, रचना हुई, और उलट कर वो सबको खत्म कर देगा। तो पार ब्रह्म परमात्मा किसान के जैसा है। जैसे किसान बीज बोता है और हर तरह के उनकी निगाह रखता है। जैसे ही बीज निकल गया, सारा खेत को जला के नष्ट कर देता है। इस प्रकार से ये पार ब्रह्म की भक्ति है। तो इनको भी हमको छोड़ना पड़ेगा। ओम सोम से भी अलग, रकार मकार से भी अलग, उसकी भक्ति हमें करनी पड़ेगी। वो क्या है? रेत राज की किया चाकरी, रेत राज की किया चाकरी, कर्म न दूरा जावे, इनकी टेल कर्म ही करना, इनकी टेल कर्म ही करना, कर्मा की पदवी पावे हो, संतो ऐसा वेव समाओ, जासु आवा गमन न आओ। हमारी भक्ति करने का उद्देश्य है आवागमन में नहीं आना। तो ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, मान लो कि रकार मकार की, रकार मकार के आगे ओम सोम की, ओम सोम के आगे पार ब्रह्म की, ये सब कुल की भक्ति है। इनको सबको छोड़ना पड़ेगा। रेत राज की किया चाकरी, कर्म न दूरा जावे। रेत नाम प्रजा, राजा नाम पार ब्रह्म। पार ब्रह्म तक की भक्ति हम करेंगे तो भी कर्म से दूर नहीं होगे। इनकी टेल कर्म ही करना, इनकी भक्ति से कर्म होगे, कर्म दूर नहीं होगे। कर्मा की पदवी पावे, यानी जिस पद में कर्म होंगे ऐसी ही पदवी हमें मिलेगी। इनकी टेल कर्म ही करना, कर्मा की पदवी पावे। इनकी सेवा, इनकी भक्ति से कर्म की पदवी मिलेगी। कुल वैराग दोय है रास्ता, परापरी सुआवे। कुल में त्याग पलक नहीं रेवे, ग्रह त्याग नहीं चावे। तो
कुल बैराग दोय है रास्ता, परापरी सु आवे। कुल में त्याग पलक नहीं ठहरे, ग्रह त्याग नहीं चावे। कुल और बैराग ये दो रास्ते परंपरा से है। कुल में त्याग पलक नहीं रहे, ग्रह त्याग नहीं चावे। ये गृहस्थी त्याग नहीं चाहता और कुल की भक्ति में त्याग नहीं होता। कुल बैराग दोय है रास्ता, परापरी सु आवे। कुल और बैराग ये दो रास्ते परंपरा से अलग अलग है। कुल में त्याग पलक नहीं रहे, कुल की भक्ति में त्याग थोड़ा सा भी नहीं रहता और ग्रह त्याग नहीं चावे, गृहस्थी त्याग नहीं चाहता। नावे उरे परे भी नाही, ना कोई बीच कहावे। त्यागी पुरुष विराजे न्यारा, कोटा मदे गम पावे। संतो ऐसा बेव संभाव। देखो महाराज कहना क्या चाह रहे। नावे उरे परे भी नाई, ना कोई बीच कहावे। त्यागी पुरुष उरे भी नहीं परे भी नहीं, न बीच में है। त्यागी पुरुष विराजे न्यारा, कोटा मदे गम पावे। करोड़ों में कोई ऐसा बिरला त्यागी पुरुष है जिसकी करोड़ों में कोई बिरला है। कुल में तो निर्भय मत नाही, भावे साजन होई। के सुख राम त्याग जब निसर्यो, कर्म रहे नहीं कोई। संतो ऐसा बेव समाव। जासु आवा गमन न आओ। कुल में तो निर्भय मत नहीं। पार ब्रह्म तक हमारा कुल है, पार ब्रह्म की भक्ति तक निर्भय मत नहीं है। भावे साजन हुई, कैसा भी कोई संत क्यों न रहो, वो पार ब्रह्म की भक्ति तक की भक्ति कर रहा है तो वो निर्भय मत नहीं। कुल यानी पार ब्रह्म के सुखराम त्याग जब निसर्यो, कर्म रहे और नहीं कोई। तो महाराज फरमा रहे हैं जब त्याग
घट में आ गया वो निर्भय हो गया। तो आगे फिर आएंगे अपन अगाध बोध पर। जो हद पड़ी संत उन्हीं से, आगे चली न कोई। तो तारन हार संत ही जुग में, और वो पावन कोई। तो संत जाने के बाद जब ज्ञाप आ गया, हाथ पड़ गई, तो संत ही तारनहार है, दूसरा कोई उपाय नहीं। यानी ऐसे संत जब तक नहीं आते तो उसका रास्ता देखना पड़ेगा, राह इंतजार करना पड़ेगा। समझ सको समझो सकल नार नर आनी, पंत आगला त्यागो। वे सोई संत प्रगटे जग में, ताके चरना लागो। ऐसे संत जब तक जगत में नहीं प्रगटते तब तक इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसे संत प्रकट हो गए तो उनकी चरणों में लग जाओ, कुदरत कला को जगा लो। आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ भाया। आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारन आया। महाराज फरमा रहे हैं कि आपको खोज समझ सो कीजिए, मैं उनमें हूँ भाया। यानी जो हृदय में समझो कि आगे भी हंसों का उद्धार करने संत आए हैं, और मैं भी उन्हीं संतों में से आया हूँ। आगे हंस तारन ले गया, अब मैं तारन आया, अब मैं तारने वाला संत हूँ। दर्शन बेक जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ। राव रंक सकल को तारू, आसत शरण सभा। दर्शन बेक जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ। राव रंक सकल कुतारू, आसत शरण संभाओ। अब ऐसे संत जब जगत में प्रकट हो गए तो दर्शनी हो, भेगदारी हो, सब ऐसे संतों के शरण में आने पर ऐसे संत सकल को सभी को तार लेंगे, क्योंकि उनके पास सता रहती है। चूको मति सत कर मानो, जे आनंद पद चाओ। डाकर पड़ो जगत को छाड़,
तो घट परचे पाओ। चूको मती सत्कर मानो, जे आनंद पद चाहो। डाकर पड़ो जगत को छाड़, तो घट परचे पाओ। अब चूक मत करो, अब गलती मत करो। आनंद पद की प्राप्ति अगर करनी हो तो कूद जाओ, जगत से अलग हो जाओ, जगत को छोड़ दो और ऐसे संतों के शरण में चले जाओ। तब घट में पर्चा पैदा होगा, घट में कुछ पा सकते हो। जो जो संत मांड में आया, हंस तरन को सोई। से देहत का निंदा जुग कीवी, चरणा पड़ा न कोई। जैसे जे संत जगत में जीव को तारने के लिए प्रकट हुए, जगत ने उनकी निंदा करी। से देहत का निंदा जुग कीवी, चरणा पड़ा न कोई। ये बिल्कुल वास्तविकता है। पीछे सकड़ करे जुग महिमा, धरड़ो सकड़ सरावे। जामे काज नहीं कछु काहे, सो सबके मन भावे। जब ऐसे संत जगत में आते हैं, जब तक वो रहते हैं तब तक तो उनकी निंदा करते हैं। उनके जाने के बाद उनकी महिमा होती है। महाराज कहते हैं कि जामे काज नहीं कुछ काई, सो सबके मन भावे। यानी संत जाने के बाद उनकी कितना भी महिमा करेंगे, वो सब धरड़ा है। धरड़ा की कितनी भी महिमा करेंगे उनके काज नहीं होगा। जामे काज नहीं कचुकाई, सो सब मन के भावे। राम राम सर, राम राम सर। यानी जब तक संत रहते हैं राम राम सर, राम राम सर। तो उनकी निंदा होती है। संत जाने के बाद फिर उनकी महिमा करते हैं, वो सब धरड़ा है, उससे कोई काम नहीं होगा। लेकिन जगत ऐसा ही करते हैं। पीछे सकड़ करे जुग महिमा, धरड़ो सकड़ सरावे। जामे काज नहीं कचुकाई, सो सब मत के मन भावे। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका ये विचारा। साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। यानी जगत के लिए मैं क्या कहूँ, क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचार। उनका विचार ऐसा ही है। साच वचन साची चल त्यागे, यानी सांसारिक सुख की प्राप्ति के ज्ञान में लगते हैं और कूड़ी लगे प्यारा।
तरी तरी मग काऊन म्हणायचं असतं मग बापू राहू द्या म्हणायचं. उनको यही अच्छा लगते हैं। तो जगत के लिए मैं क्या कहूँ, जगत के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। जरा आवाज में हे आहे हो दम. समझ सको तो समझो हंसा, मत जुग संग बह जाओ। नसतेच प्रवचन करत. सत स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। कह रहे महाराज, तिथं गेल्यानंतर ते बिघडेच ना ते घरात. अगर समझ सकते हो तो समझ सको। जगत के संग मत बह जाओ, सत्स्वरूप केवल पद आनंद, तासु यो मन लाओ। जो सत्स्वरूप आनंद पद का ज्ञान देते हैं, ऐसे ही संतों को केलं असताना कोण तर नाही का बरं. मन लगाओ। रमशे बोलला का पण के सुख राम मोक जब पहुंचे, जुग मासु हंस कोई। ऐसो संत आनया प्रगटे, कला स्वरूपी जोई। के सुखराम मोक जब पहुंचे, जुग मासु हंस कोई। जगत में कोई ऐसे संत मोक्ष में जाते हैं, तो वही संत जीव को तारने वाले हैं। उनके घट में वो कला जगी है। ऐसे ही संत जीवों का उद्धार करेंगे। कला कला में फेर कहावे, जे समझे नर नारी। ओन काल की कला बहुत है, सो सब तजो विचारी। महाराज कह रहे कला कला में बहुत फर्क है। ओन काल की कला बहुत है, और कला को आप समझो, ओन काल की कला को छोड़ दो। रिद सिद्ध पर चासो भारी, ओन काल सोई होई। ज्ञान ध्यान करणी सब सारी, के मुख सो होई। रिद्धि किद्धि की कला, पर्चा, ये सब होन काल की कला है। मोक्ष जो कहते हैं वो हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। सब होन काल की कला है, इनको आपको छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान ध्यान करनी सब सारी, कहे मुख सो होई। चिन्या निरभेतिर होई, ब्रह्म कला सोई जाने। सत स्वरूप की कला नियारी, वाजन सोज पिछाणे। तत्त चिन्या निर्वेतिर होई, ब्रह्म कला सोई जान। सत्स्वरूप की कला निहारी,
वाजन सोज पिछाण। तो कला कला में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। तत्व चिन्या निर्वेती हुई ब्रह्म कला सुई, सत्स्वरूप की कला नियारी वाजन सोज पिछाणो। इस प्रकार सत्स्वरूप की कला प्रकट कराने वाले संत को पहचानना पड़ेगा। वो कला अलग है, कला कला में फेर है। वाबिद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई। पार ब्रह्म सु सब ही उपजा, उलट मिल्या तामाय। तो पार ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति होती है, उलट कर जाकर उसी में सब मिल जाते हैं। तो ये पार ब्रह्म की कला है। वाबिद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई। आगे कदे न पोते हंस, कोट कलाए पावे। पूरन ब्रह्म तक हंसा, पीर पीर पाच आवे। बापू जी राम राम साहब। पूर्ण ब्रह्म तक हंसा पुता, फिर बापू जी राम राम सा। आवे। राम राम साहब। हाँ बापू राम। बापू जी राम राम सा। बापू जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक नहीं बापू, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब टाइम भी तो बापू जी हाँ समय भी हो चुका है, पारब्रह्म समय कब तक की प्राप्ति होती है, वैसे समय भी हो चुका है अभी। वहां से फिर वापस आना। हाँ समय भी हो चुका है और बापू जी की तबीयत ठीक ताते नहीं है। कला सकल झूठी, मोकन पहुंचे कोई। आवागमन मिटे नहीं कोई, जो ब्रह्म जय सो। हेलो राम राम साहब। आवागमन। हाँ बापू समय हो चुका है बापू, और आपकी तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही। आवागमन मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसा। रामेश्वर जी उनको फोन लगा, कॉल करो। हाँ बापू जी राम राम सा। बापू राम राम सा। बापू जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा रुकिए आप। टाइम भी चला। टाइम हो गया अभी, तबीयत भी ठीक नहीं है आपकी लग रही। बापू जी। अरे तो फोन लगा के बोलता हूँ, फोन लगा के बोल। बापू जी राम राम साहब। बापू जी राम राम सा। बापू राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा। बापू राम राम सा। आपकी तबीयत ठीक नहीं आवाज आ रही है। है बापू, आवाज। बापू जी आवाज आ रही है। राम राम सा। हेडफोन निकालो, हेडफोन बंद कर दो। राम राम सा। राम राम सा बापू सा। राम राम सा। राम राम सा। बापू जी तबीयत ठीक नहीं है, सत्संग को समापन कर दो आप। राम राम साहब बापू। वैसा समय समय भी हो चुका है सत्संग का। बापू नहीं, राम उनको राम साहब। बापू को कॉल कीजिए ना, बापू को कॉल कीजिए। ठीक है, कॉल। ठीक है अभी। बापू जी राम राम सा। बापू आवाज आ रही। राम राम साहब बापू। फोन कर दीजिए भैया, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। रमेश फोन जी कर दीजिए उनको ना। फोन करो प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है ठीक।
फोन करके बोलो तबीयत ठीक नहीं है। हाँ 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 राम राम सा टाइम पण झाला राम राम सा नहीं लगा आपको। आता इकडं आवाज येईल पहा. लो हो गया हरिराम जी चालू करो बापूजी बापू ने राम राम बंद कर दिया साहब, माइक राम राम बंद कर दिया साहब, बापू ने बापूजी राम राम साहब. नहीं फोन लग रहा है. है बापू जी। फोन लागते हो उठत उचलून हाँ राम राम साहब। हरिराम जी आगे का कार्यक्रम हाँ। चालू करो बापू ने माइक बंद कर दिया है अभी अच्छा ठीक है ठीक है। परम पूज्य बापू जी के चरणों में सादर प्रणाम। बापू जी की तबीयत नहीं होती हुई भी नाही दिसत ना ते. उन्होंने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हम सभी को अपने ज्ञान अनुभव और मधुर वाणी से आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। बापू के मुखारबिंद से निकला प्रत्येक शब्द हमारे लिए प्रेरणादायी और जीवन में सही दिशा देने वाला है। और बापू के इस सरल और बापूजी सहज तबीयत भाषा में ठीक नहीं ना आपकी? आध्यात्मिक बातों को समझाया। नहीं उससे हम सभी को आराम बहुत करा, कुछ राहू सीखने द्या. और अपने टाइम जीवन में टाइम उतारने की झाला, प्रेरणा आराम मिली। करा. और बापू के इस अनमोल प्रवचन से हम समस्त संगति और रामश्री नाही को म्हणते ना. तबीयत ठीक नहीं। इसका लाभ मिला और अपने तहदिल से उनसे आभार मानते, धन्यवाद करते और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि बापू का आशीर्वाद हम पर इसी तरह बने रहे और उनके बताए हुए सन्मार्ग पर हम चलते रहे। बापू का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संगत का तो समय हो चुका है। अभी अपन अगले पड़ाव यानी हरदस की तरफ चलते हैं। तो मैं सबसे पहले आज अपनी जो